तो शुरू शुरू करते हैं। और ये जो तड़प है इसकी, अभी तक देखिए मेरे को 4 कॉल कर चुका है वो, 4 कॉल। तो इसकी तड़प जो है वो दूर की जाएगी अभी। लेट्स सी आज क्या जो है वो। हाँ, उस दिन तो 2.5 2.5 सेकेंड में जो है वो खत्म हो चुका था। तो अब इसका मामला हम देखते हैं क्या होता है। ओके, आवाज आ रही है आपको रिंग की? हाँ बेटी। क्या अमीर अगरा, सुजन कमुई? इधर है बेटी, लाइव आना। सुजन कमुई अमीर अगरा, बहुत अच्छे थे। सुजन कमुई। कॉल उठाया, क्या करवा रहा था? क्या करवा रहा था? तेरी सुजन कम हुई, तेरे तेरे चमचे आके कह रहे तेरी हैं कि तू सूजन नहीं। कम हुई। मैंने पूछा कि कम्युनिटी पोस्ट क्यों लगाई? अमीर अगरा, तेरी सूजन कम हुई या नहीं? पहले ये बता, सूजन कम हुई? उसने थोड़ी ना वहां कहा कि वो डिफेंड करेगा। सूजन कम हुई? बोल तू। अच्छा चल एक बात बता, चल पहले ये बता, तेरी सूजन कम हुई या नहीं कम हुई? इधर इधर सुन 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 सुन। तेरे छेद को जो मैंने बड़ा किया था, तेरी सूजन को मैं चढ़ाने लगा। तेल और बिना तेल के लगाए तेरी सूजन को जो मैंने कम की बढ़ाया था, अब वो कम हुई या नहीं कम हुई 2 दिन में? घंटे बाद जाके जब तेरी मंजी चौक के अंदर मैं ठोकता हूं, उस यीशु की कुत्ती को बोल। अबे उस यीशु की कुत्ती को बोल। इसी तरीके से तू बिलबिलाते रहे यार, मेरे को बहुत मजा आता यार। अमीर हगरा, नंबर क्यों चेंज कर रहा है? अमीर हगरा, मुझे बहुत सुकून मिलता है तुझे इस तरीके से बिलबिलाता हुआ देख के यार। अमीर हगरा, क्या मजा आता है यार। बिलबिलाते जा, बिलबिलाते जा, बिलबिलाते जा। सूजी है? अच्छा, तेरी सूजन कम हुई क्या नहीं कम हुई? अच्छा मेरी बात सुन। तेरी पिछवाड़े की सूजन कम हुई या नहीं कम हुई, जो उस दिन डोज दिया था मैंने? तेरे मुंह में तेरे मुंह में इतना शिवलिंग देख कर तुझे पूछता हूं, तू रुक ना जरा। फिर बैसाखी पे आ गया बे तू, फिर बैसाखी पे आ गया यार। हगरा, थोड़ी हिम्मत जगा। चल शुरू करे, स्ट्रीमयार्ड का लिंक देना, मैं शुरू इसको लिंक भेजता हूं। शुरू करे। इसको तू आ रहा है स्ट्रीम यार्ड पे, आ रहा है मेरे? मैं तुझे लिंक भेज रहा हूं। अबे जल्दी तू, से आजा, लाइव आजा। अबे इधर बात कर बे। अमीर हगरे, अमीर हगरे, इधर बात कर बे। उस दिन ऐसे ही सुझाया हूं तेरी, ऐसी सुझाया हूं तेरी कि तड़प जा नहीं रही है, दर्द खत्म नहीं हो रहा है। थोड़ा वैसलीन लगा ले बाबू, बाबू थोड़ा वैसलीन लगा ले बाबू, बाबू वैसलीन लगा ले बाबू, जनाब स्ट्रीमयार्ड का लिंक भेज बाबू वैसलीन लगा ले बाबू। और आज तेरी फिर से ऐसी ठुकाई करूंगा कि तेरा पिछवाड़े का खाचा जो है ना वो बड़ा हो जाएगा। ना तेरे को बैठने होगा, ना खड़े होने होगा, ना लेटने होगा, ना सो पाएगा। तेरी सूजन ऐसी बढ़ाऊंगा, हगरे, हगरे, तेरी सूजन ऐसी बढ़ाऊंगा। उस दिन तो सूजा था ना, दर्द अब तक हुआ तेरे को। मैंने तो उसी दिन कह दिया था कि 1 हफ्ता इस हगरे को नींद नहीं आने वाली। देखो कैसी तड़प है, सामने से कॉल करता है। तड़प देखो इसकी, तड़प देखो इसकी। ठंडा पड़ गया है यार। तेरे ऊपर थूकेंगे वे तेरे मोमिन। एक तेरे को चैंपियन समझ रहे थे यार अमीर हगरा, एक तेरे को चैंपियन समझ रहे थे, वो भी खत्म हो गया रे तू। क्या रे, इतना बेइज्जती करके तू जिंदा कैसा है रे? अरे जिंदा कैसा है रे? कैसा जिंदा है रे? इतनी बेइज्जती के बाद तो आदमी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तड़पते रहे, तड़पते रहे। बहुत मजा आता है तेरी तड़प देखकर। क्या रे, मोमिनों के पास बेचारा एक था। मुफ्ती डोरेमोन की तो 2 साल पहले ही मैं बजा चुका था। आमिर हगरा चैंपियन बन रहा था, मोमिनों को लगा कि यार ये एक चैंपियन बचा है। जिस तरीके से चिल्लाता है अपने चैनल पे, तो मोमिनों को लगा चलो यार एक बचा है खाली। लेकिन उस हगरे को नहीं मालूम था कि अल्लाह ने उसकी किस्मत में जिल्लत लिख दिया है, वो भी एक मुर्तद के हाथ में।
उसकी किस्मत में अल्लाह ने जिल्लत लिख दिया था, उसने सामने से कॉल किया क्योंकि तेरे अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया था तेरे पैदा होने से पहले कि एक्स मुस्लिम साहिल के पास जाकर जलील होगा, अपनी पिछवाड़ी सुजाएगा और इतनी तड़प होगी कि तड़पता जाएगा, नींद चली जाएगी, नींद। अबे तू तो सेलिब्रेशन स्ट्रीम कर चुका था, खुश था, तू फिर से क्यों कॉल कर लिया बे? अब तो ना पोस्ट डिलीट होगी, अब तो तू ऐसी ही बात करेगा तेरे रसूल के कैरेक्टर पर। अरे हाय तेरी तड़प देख रे, तेरी आवाज फिर गीता तेरे को बुखारी दूंगा, तेरा बुखार बुखारी से बढ़ाऊंगा, तेरा बुखार बुखारी से बढ़ाऊंगा। मेरी माँ अम्मी आयशा मेरी माँ फरमाती है, अम्मी आयशा फरमाती है, अम्मी आयशा जो कि एक्स मुस्लिम थी फरमाती है कि ये जो 55 साल का बूढ़ा था, एक 6 साल की बच्ची की आजादी खत्म कर दिया, एक 6 साल की बच्ची की आजादी खत्म कर दिया ये 55 साल का बूढ़ा। और 9 साल की उम्र में मैं छोटी थी, मैं गुड़िया से खेल रही थी, मुझे लेके गए, मेरे साथ हम बिस्तरी की, मेरे साथ डिंगी की। मैं तो तुझे बुखारी से तेरा बुखार उतारूंगा। हगरे गाली दे रहा है गालियां दे रहा है, तड़पते जा। तेरा तड़प जो है ना, मुझे देखना बड़ा मजा आता है रे हगरे। टॉपिक पे बात करेगा? फिर सुपर चैट अबे तेरे वजह से कल मैंने क्या पार्टी किया रे कल मैंने सुपर चैट से कल क्या पार्टी किया रे हगरे खत्म हो गया रे तू, खत्म। अरे एक्स मुस्लिम साहिल से बात कर ले, तेरे नबी पे बात कर ले। अरे अमीर हगरे एक्स मुस्लिम साहिल से बात कर ले। कहाँ गीता पे जाता है वे, कहाँ गीता तेरे औकात से बाहर है गीता। अरे तू बुखारी पे बात कर ले, तेरा बुखार उतार दूंगा। तेरी दूध पिलाई हुई बहन एलिना का मसाज किया था मैं, मालिश की थी। तेरी दूध पिलाई हुई एलिना बहन का मसाज किया था मैं। अरे मजे ले रही थी। अरे दूध पिलाई हुई बहन तेरी मेरे पास मालिश कराने आई थी, बड़ा मजा ले रही थी। कह रही थी मेरे भाई आमिर हक को तो दूध पिला दी मैंने महरम बनाने के लिए, क्योंकि उसके साथ मुझे स्ट्रीम करना पड़ता है, भाई आमिर हक के साथ। तो अब उसको जो है दूध पिलाना पड़ेगा, बकौल नबी के दूध पिलाकर। लेकिन मसाज करवाने, मालिश करवाने मेरे पास आ गई तेरी एलिना बहन, दूध पिलाने वाली। हाय 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 हाय, दूध वहां पिला रही, मालिश मेरे से करा रही। तड़पते जा, बीपी बढ़ा ले तेरा। ये मौलाना का लेके आया ये। चिल्लाते जा। तड़पते जा, तेरी तड़प मैं सुनना चाहता हूँ यार, क्या मजा आता है यार तेरी तड़प सुनने। ये देख दूसरा भी तड़प रहा है। पूरी उम्मत तड़पी हुई है, पूरी उम्मत सदमे में है रे तेरे वजह से। तेरी उम्मत पूरी सदमे में है, डरी हुई है पूरी उम्मत। अमीर हगरे की पिछवाड़ी को ऐसा सुझाया कि पूरी उम्मत डर के माहौल में है। बात करेगा रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पर,
क्या चिल्लाते जाएगा? पड़ी हुई थी नजरिया तू नहीं बात करेगा रे, तू नहीं बात करेगा, तू नहीं बात करेगा। हाय 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 हाय, और भी मुसलटे तड़प रहे हैं, दिमागी अपंग और भी तड़प रहे हैं, ऐसी तड़प दी है एक्स मुस्लिम साहिल ने। चल अभी बात करेगा, रसूलुल्लाह पे बात करेगा, मेरा लाम चूसने आएंगे तेरे लाम रसूलुल्लाह पे बात करेगा हगरे। आएंगे आमिर हक का लाम चूसने आएंगे, चूस चूस के गीला करके जाएंगे, फिर सीता को अबे तड़पते जा तड़पते जा तड़पते जा तड़पते जा तड़पते जा। बोल रसूलुल्लाह पे बात करेगा। अच्छा शैतान के लिए अभी मुझे आयतुल कुर्सी पढ़ना पड़ेगा, करना भाई बोल रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। वाकई में शैतान चुप बैठ गया था यार आयतुल कुर्सी पढ़ने के टाइम पे। ये तो रसूलुल्लाह ने एकदम सच्ची बताया था कि आयतुल कुर्सी पढ़ोगे तो शैतान भाग जाएगा। ये तो पद मार के भाग गया, इसकी आवाज कम हो गई यार। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया, वजूहुन यौमइज़िन खाशिया, आमिलतुन नासिबा, तस्ला नारन हामिया, तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया, लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री', ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जू', वजूहुन यौमइज़िन नाइमा, लिसअयिहा रादिया, फ़ी जन्नतिन आलिया, ला तस्मअु फ़ीहा लागिया, फ़ीहा ऐनुन जारिया, फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूअतुन व अक्वाबुम मौज़ूआ, व नमारिकु मस्फ़ूफ़ा, व ज़राबिय्यु मबसूसा, अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिलि कैफ़ ख़ुलिक़त, व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत, व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत, व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन। अरे बाप रे, एक हगरा की आवाज बंद हो गई, ठंडा पड़ गया। अभी दूसरा दूध पिलाया हुआ भाई अभी तड़प रहा है। अली बाजा अली बाजा बज रहा है अभी। हग की हालत खराब, हग की हालत खराब, अभी अली राजा बज रहा है। अबे अली राजा तेरी तो बैंड में पहले ही बजा। तेरे बाप को भेज, तेरे बाप अमीर हगरे को भेज, तेरे बस की बात नहीं है। तेरे बाप अमीर हक को भेज, तेरे बाप अमीर हक को भेज। अमीर हगरा देखो खत्म हो गया, अमीर हगरा फिर से खत्म हो गया, अली बाजा बज रहा है। अमीर हगरा खत्म हो गया भाई लोग। ये है मुर्तदों की शान आन बान। हगरा खत्म हो गया, हगरा चुप बैठ गया, हगरे को भगा दिए लोग ने। अली बाजा बज रहा है। अबे दूध पिए हुए भाई, अलीना अली के दूध पिए हुए भाई, दुद्धू पी के बैठा है अलीना अली का। अलीना अली का दुद्धू पी के बैठा है। किधर है तेरी अलीना अली? मालिश करवाने आई थी मेरे पास। अबे मेरे पास मालिश करवाने आई थी तेरी दुद्धू पिलाने वाली बहन। आमिर हक तो खत्म हो गया यार। भाई लोग आमिर हक खत्म,
अभी अली बाजा बज रहा है, खत्म हो गया रे, खत्म। क्या एक्स मुस्लिम साहिल से मुकाबला करेंगे रे तुम लोगों के बस की बात नहीं है रे। भेज तेरी बहन को फिर से भेज, मुझे मालिश करने का टाइम हो गया है यार। छोड़ने पर मजबूर कर दिया क्योंकि अब तक सत्य पहुंचा और ये सत्य पहुंचा। एक तरफ तो तेरे जैसे 3 आमिर हक खत्म, आमिर हक मैदान से खत्म, अली बाजा बज रहा है अभी, जिनके अंदर सेंस नाम की चीज मौजूद थी, उन्होंने पैगाम अली बाजा बज रहा है, आमिर हक खत्म। लो मुसलमानों, तुम्हारा चैंपियन खत्म हो गया। एक्स मुस्लिम साहिल ने तुम्हारे चैंपियन को खत्म हो गया। जो इनके घरों में बंदे के पुत्र हैं तो कर गए इमोशनल डैमेज। दिफा कर। अबे तेरी भी सुझा दूंगा। अली बाजा पहले तेरे बाप को भेज या तेरी बहन को भेज, दूध पिलाई हुई। खत्म हो गया, चलो खत्म। अबे हग तू तो खत्म हो गया। अबे रसूल पे बात कर। खत्म हो गया है बेचारा। अबे खत्म हो गया तू, जा बे, तेरे बस की बात नहीं है। बोल रसूलुल्लाह पे बात करेगा, उस दिन से बोल रहा हूँ। रसूलुल्लाह पे बात करेगा, रसूलुल्लाह पे बात करेगा, रसूलुल्लाह पे बात करेगा, तेरे रसूल पे बात करेगा। मुझे ना रसूल साबित कर, मुझे ना नबी साबित कर, एक अच्छा इंसान साबित कर दे तेरे रसूल को। मोहम्मद साहब को एक अच्छा इंसान साबित कर दे रे भाई। अरे कब से कह रहा हूँ हगरे, मुसलमान तेरे भरोसे पे जिंदा थे, तूने उनको भी धोखा दे दिया। एक्स मुस्लिम साहिल से रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे बात कर ले, रसूलुल्लाह पे बात कर ले भाई। खत्म हो गया यार ये, इसको क्या मौका दे, बोलो आप लोग। उस दिन इसका पिछवाड़ा मैंने सुझाया था, आज इसका पिछवाड़ा जो है वो फिर से मैंने सुझा दिया हूँ। इसके पास अभी कोई चीज बची नहीं है। हाँ, इसको जुल्फिकार फार्मेसी के पास भेजना पड़ेगा। देखो भाग गया है वो बात ही नहीं कर रहा। हगरा बात ही नहीं कर रहा यार। अरे हगरे मैदान में आ, हगरे मैदान में आ, हगरे मैदान में आ, हगरे मैदान में आ। खत्म हो गया, खत्म हो गया हगरा, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब मैंने इसका कॉल जो है ना कट किया। बड़ा मजा आया, मैं तड़प रहा था कि मुझे आज 2 दिन की पूरी थकान उतारनी है। मैं तड़प रहा था और इसको दर्द हो रहा था। इसकी सूजन अभी पूरी तरीके से उतरी भी नहीं थी, लेकिन मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि 1 हफ्ता ये सो नहीं पाएगा। मैंने कहा था ना। इसने फिर आज कॉल किया। क्यों? क्योंकि ये रात भर सो नहीं पा रहा है अभी। ये सोच रहा है कि यार मैंने गलती कर दिया, अब मैं क्या करूं, इससे कैसे बदला लूं, मेरी तो सब जगह पे बेइज्जती हो गई। असल में तेरे साथ मामला क्या हुआ हगरे, ये देख तेरे को बताता हूं। तेरे साथ मामला ये हुआ है, साहिल ने तेरे साथ क्या किया है तुझे बताता है। ये देख, मैं अब किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है, और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। तड़प रहे हैं, तड़पेंगे। तो ये हाल हो गया है बेचारे का। मुझे लगा था कि यार चलो इसमें थोड़ी सी शर्म बाकी रहेगी। इस दिन तो इतनी बेइज्जती इसने उठाया, लेकिन मुझे लगा कि चलो यार कम से कम आज कॉल कर रहा है तो हो सकता है कि इसके अंदर की गैरत जाग चुकी हो और अपने रसूल को ये बचाएगा। लेकिन ये रसूल को बचाने नहीं आया, ये तो अपना बदला सोच रहा है कि मैं किसी तरीके से जो जलील हुआ था, मुझे जो नींद नहीं आ रही है, मैं किसी तरीके से ऐसा कुछ करूं कि मुझे रात में नींद आने लगे। लेकिन क्या करे, एक्स मुस्लिम साहिल है, तुम्हारे बापों का बाप हूं, तुमको ऐसी ही तड़पने दूंगा, ऐसे ही तड़पाऊंगा, ऐसे ही दर्द दूंगा। तूने तो उड़ता हुआ मेरा केला तेरे पिछवाड़े के सुराग में ले लिया तूने।
अब तुझे तड़प हो रही है, और सबसे बड़ा दुख तुझे ये था कि तेल भी नहीं लगाया, ऐसे ही रगड़ दिया। तो तू तड़पेगा भाई, तड़प रहा है। तुझे तो कहा, मैं अभी भी कह रहा हूं, बात कर, तेरे रसूल के कैरेक्टर पे बात कर। कहां तू गीता पे जा रहा है? अरे तेरे को तो गीता के ऊपर, तेरे को जो हमारे बाकी भाई लोग हैं मानने वाले, वो तो तेरे को कल परसों स्ट्रीम करके बोल चुके हैं कि भाई हम रेडी है बात करने के लिए, गीता पे बात कर ले। लेकिन तेरे को मालूम है कि मैं ये ऐसी शर्त रखूंगा कि रसूल पे बात होने का मौका ही नहीं मिले इसको, रसूल पे बात ही नहीं हो, क्योंकि इसको मालूम है कि साहिल के सामने अगर रसूल का कैरेक्टर के ऊपर मैंने बात की तो मामला बिगड़ जाएगा। अब जितनी बेइज्जती हुई और बेइज्जती होगी। उस दिन इसको मौका दिया कई बार कि भाई बात कर ले, रसूल पे बात कर ले, रसूल पे बात कर ले, रसूल पे बात कर ले, नहीं किया। मैं बोला चलो आज करेगा, आज भी नहीं कर रहा है। तो ये इनकी तड़प शो कर रही। आप सोचो कि ये इतना ठंडा पड़ गया। नहीं तो सोचो कि आमिर हगरे के होते हुए ना अली बाजा आ सकता है किसी के सामने, ना इनकी दूध पिलाने वाली एलिना अली जो मेरे पास मालिश कराने के लिए आती है, ना वो आ सकती है, ना इनका कोई झंडू जो लेके बैठते हैं लोग वो आ सकते हैं। कोई नहीं आ सकते, क्योंकि ये सारे के सारे समझ चुके थे कि हमारा चैंपियन एक ही है, वो है अमीर हगरा। लेकिन अभी देखो, अमीर हगरा खामोश, अमीर हगरा खामोश। विकेट गिर गई, बैटिंग पे उतार दिया अली बाजा को। अबे अली बाजा, तेरी औकात है रे, तू साहिल से बात करेगा? तेरी तो मैंने इस स्ट्रीम में, गालिब भाई की स्ट्रीम में, दीनी भाई की स्ट्रीम में तो तेरी वो बजाई थी कि तेरी नस्लें याद करेगी। तेरी औकात है, तेरे को भेज रहा है। बोल दे वो कि मेरे बस की बात नहीं है अब तुझसे बात करना, साहिल से बात करना आमिर हगरे की बात नहीं है। अब मैं जो है इसको वकील बनाता हूं। अब मैं अपना बल्ला अली बाजा को देता हूं। मैं कहता हूं तू अली बाजा को दे दे, तू अली बाजा को भेज दे, तू तेरे मुफ्ती डोरेमोन को भेज दे, तू तेरे कैंसर राजा को भेज दे, तू तेरे काजू कतली को भेज दे, तू किसी को भी भेज दे। साहिल सबके छेद जो है वो बड़े करके भेजेगा, सुजा के भेजेगा। इसी तरीके से तड़पते रहोगे। अरे कम से कम तेरी जो सूजन है वो हल्की तो होने देता। दर्द तो अभी कम नहीं हुआ था, फिर तूने दर्द ले लिया। ये यार कसम से बोलता हूं यार, मेरे को ऐसा लगा था, ये तड़प रहा था, मेरे को ऐसा लगा था कि ये आज कम से कम इसके अंदर की गैरत जागेगी, आज ये रसूलुल्लाह के कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये आज भी रसूलुल्लाह के कैरेक्टर के ऊपर बात करने रेडी नहीं है। वही रंडी रोना इसका चालू है, वही रंडी रोना चालू है। पोस्ट डिलीट करे भाई, अब तो ना पोस्ट डिलीट होगा, माफी तो दूर की बात, अब तो पोस्ट डिलीट भी नहीं होगा। और तू आएगा, छक मरा के आएगा, मेरे चैनल पे भी आएगा। आज तो तू कॉल पे आ रहा है, तू चैनल पे भी आएगा। ये है जलवा एक्स मुस्लिम साहिल का और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म का, ये जलवा है। तो मोमिन भाइयों से मेरी गुजारिश है या एक मैसेज है यार, देखो तुम जिसको इतना बड़ा शाना समझ रहे थे, ये तो गीदड़ निकला यार, गीदड़। आप बताइए कि वन सिंगल हैंडेडली ये रसूल की इज्जत पे बात नहीं कर सकता, कैरेक्टर पे बात नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर रहा है? रसूल के कैरेक्टर पे ये बात क्यों नहीं कर रहा है? ओ भाई, मैं तो कहता हूं तुझे गीता पे बात करने का, मैं तो कहता हूं कर, लेकिन उससे कर जो गीता मानता है। मैं कहता हूं तुझे वेद पे बात करने का है, कर, लेकिन उससे कर जो वेद को मानता है। और तुझे तो बाकायदा लोगों ने, एक्स मुस्लिम समीर ने चैलेंज दिया कि वो बात करने के लिए रेडी है गीता पे। मेरे ख्याल से BR भाई ने भी दिया होगा चैलेंज, वो तो दे चुके हैं चैलेंज, बात करना उनसे। मेरे पे मैं और तेरा रसूल,
मैं और तेरा रसूल, तू मुझे गलत साबित कर, मैं तेरे रसूल को गलत साबित करूंगा। यू वर्सेस योर प्रॉफिट, योर मैसेंजर। मेरे पास आके क्या गीता करता है, वेद करता है, मेरे पास क्यों करता है? वो इस वजह से करता है क्योंकि तू रसूल के कैरेक्टर पे बात करना चाहता ही नहीं है। ओ मैन, मुझे नहीं लगा था आज ये इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। आज इसको मैंने वो हाई शॉट दी है, यानी कम टाइम में इसका ऑर्गेजम कर दिया मैंने। पानी निकल गया इसका कम टाइम में, पिछवाड़ी से सूज गई है। देखे नहीं किस तरीके से वो जो है नहीं, ये खुद कॉल लगाएगा। ये अब देखो ना, आप खुद सोचो कि इसने मैदान छोड़ दिया। जब इसने अली बाजा को दे दिया कमान, तो इसने मैदान छोड़ दिया, वरना अली बाजा का बीच में आना बनता ही नहीं था। अली बाजा बीच में आया, मतलब अमीर हगरा मैदान से ध्वस्त हो चुका, खत्म हो चुका। ओ मैन, तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो। एक्स मुस्लिम साहिल के पास, एडम साहब के पास तुम लोगों की नहीं चलेगी। ऐसा बजाएंगे तुम्हारी कि तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगी कि एक मोमिन मां ने एक ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो मुर्तदों के सामने आके अपने रसूल की इज्जत को बचा सके, रसूल के कैरेक्टर को बचा सके, रसूल के कैरेक्टर को अच्छा साबित कर सके। किसी मां ने अभी तक ऐसा मोमिन जना नहीं है। दिमागी अपन अगर जना है तो आ जा, तेरा तो पूरा मैंने क्रियाक्रम कर दिया भाई। तू तो सेलिब्रेशन स्ट्रीम कर चुका था बे। सेलिब्रेशन स्ट्रीम का मतलब यह था कि तू ये मान चुका था कि तू मुझे हरा दिया है। भाई सेलिब्रेशन स्ट्रीम कब होती है? सेलिब्रेशन आप कब करते हो? राम जी ने रावण को खत्म कर दिया, फिर सेलिब्रेशन हुआ। उसको क्या बोलते हैं? दशहरा ही बोलते हैं ना। फिर दिवाली आती है, दशहरा। हाँ, दशहरा को रावण का वध हुआ था। वध हुआ था तो खत्म कर दिया था ना, तभी तो सेलिब्रेशन हुआ ना अमित साहब। तो तूने अगर सेलिब्रेशन किया था, सेलिब्रेशन स्ट्रीम झूठी खुशी मनाने के लिए, तो तू ये मान चुका था ना अपने दिल से कि तूने मुझे हरा दिया है। फिर तेरे को आज कॉल करने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों तड़प उठी तेरे को? तेरे को तो खुश हो जाना चाहिए था कि मैंने इनके इतने बड़े धुरंधर को हरा दिया। आज तेरे को जरूरत क्या पड़ी? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये अंदर से मचल रहा है, तड़प रहा है, तकलीफ हो रही है, इसको नींद नहीं आई 2-3 दिन से। और आज जो इसको फिर से मैंने जो दर्द दिया है, तकलीफ दी है, ये अब और 1 हफ्ता नहीं सोएगा। ये मैदान से भाग गया और अली बाजा को लेके आया। अबे अली बाजा, तेरी तो कोई औकात ही नहीं है कि साहिल के सामने तू 2 सेकंड भी टिक सके। तेरा बाप जब नहीं टिक पाया तो तू कौन सी खेत की मूली है बे? मैं तो कहता हूं तुम मर्दों का काम ही नहीं है, मतलब तुम मर्द जो है वो नामर्दों की तरह है। मैं तो कहता हूं कि दूध पिलाने वाली तुम्हारी बहन एलिना एली जो मचलती है ना उधर, उसको भेज दे। कम से कम वो रसूलुल्लाह की इज्जत को शायद तुमसे अच्छा डिफेंड कर पाए। तुम्हारी दूध पिलाने वाली बहन एलिना एली को भेज दे, शायद वो रसूल की इज्जत बचा ले। तुम तो मैदान छोड़ चुके बे, तुम तो बात करने के लिए रेडी नहीं है। तो यार आज भी मैं सोचा था कि आज बड़ा मजा आएगा, रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे बात होगी, लेकिन इनके बस की बात नहीं है। तो आज जो है मैंने ये जो कॉल हुआ है इसकी मैंने अलग से रिकॉर्डिंग भी की है ताकि दोनों की आवाज जो है वो प्रॉपर रहे, वरना मेरी आवाज रहती है मेरी स्ट्रीम पे, उसकी आवाज नहीं। और हम लोग धोखाधड़ी नहीं करते, हम लोग धोखाधड़ी पे बिलीव ही नहीं करते, हम धोखाधड़ी ये सब मामले में करते ही नहीं है। तूने क्या किया था? तेरी आवाज मैंने वैसे के वैसी रखी जैसे तेरा कॉल चल रहा था माइक के पास। तूने क्या किया? मेरी आवाज ही बंद कर दी और फिर बाद में झूठ भी बोला, और अपने लोगों को फिर झूठ कहता है कि इसकी बोलती बंद हो गई। अरे कितना झूठ बोलोगे रे? अपने नबी को बचाने के लिए कितना धोखाधड़ी करोगे? जनता देखती है, मुसलमान भी देखते हैं कि ये हमारे
बेगैरत धुरंधर जिसको हम समझ रहे थे, इनकी औकात नहीं है। मैं तो कहता हूं कि तुम नामर्द हो। अमीर हगरा, तू तो नामर्द है। तू तो अभी मैदान से भाग गया, तूने अली बाजा को भेजा। मैं बोला अली बाजा को भी छोड़, मुफ्ती डोरेमोन को छोड़, डैनियल काजू कतली को छोड़, कैंसर बाजा को छोड़। मैं कहता हूं तेरी दूध पिलाने वाली बहन जो कि तड़पती है, मचलती है, उछलती है, उसको भेज दे। कम से कम वो कोशिश करेगी अपने रसूल की इज्जत बचाने के लिए। भेज, उसको भेज यार। मालिश करवाने तो आती है मेरे पास, रसूल के ऊपर बात नहीं कर सकती। भेजो यार। आई होप आज जो इसको जख्म मिला है वो ये फिर नहीं भूलेगा। और इनकी मचलाहट जो है वो हम सब देख रहे हैं और आपने भी देखा। और इसके साथ मैं कहूंगा फिर से कि ये मामला मैं अब किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है, और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ये वीडियो बन रही है, बन रही है। जाने दें। हगरे, तेरे को चैलेंज है, तू अपने रसूल के कैरेक्टर पे बात कर ले। चल, अगर कर सकता है तो कॉल लगा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। हगरे, कॉल लगा, इंतजार कर रहा हूं, रसूल के कैरेक्टर पे बात करेगा। चलिए, हमारे दोस्त अहबाब क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। अंश भाई कह रहे भाई कम से कम अपनी सामान मुबारक से उसकी लेते, आपने तो उसी की सामान मुबारक से उसी का मार दिया। ये सही नहीं किया साहिल भाई आपने। बिहार वाले बाबा जी कह रहे ऑल एक्स मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम मस्ट अलाइन टू शो दिस मोगा मोगा। वाह वाह वाह। अच्छा, अभी ये देखिए कि इसको तड़प की हो रही है, मालूम है, और तड़प की हो रही है क्योंकि ये एलिना बाजी ने इनकी एक्स पे ट्वीट किया, जो लोग ने सेलिब्रेशन किए, वहां पे जाके हमारी पब्लिक ने जाके अंधाधुन कमेंट किया, लास्टेड लेस देन 10 सेकेंड एंड टू बी प्रिसाइज लेस देन 3 सेकेंड। इतना इनकी बजाई उनके वीडियोस में। अच्छा, एक्स पे तो ये कमेंट डिलीट नहीं कर सकता, एक्स पे ही कैन नॉट डिलीट दी कमेंट। ये क्या कर रहा है कि इसकी जो वीडियो इसने अपलोड किया था, हमारी पब्लिक वहां पे जाके कमेंट कर रही है, तो एक एक करके इनके कमेंट को डिलीट करते जा रहा है। हमारे लोगों के या खुद इनके मुसलमान जो लिख रहे हैं कि तू गंदी तरीके से, बुरी तरीके से पेला गया, ये डिलीट करते जा रहा है कमेंट, एक्स पे नहीं कर सकता। अच्छा, हमने जो कॉल रिकॉर्डिंग अलग से डाली उसमें 1000, एक दिन में 1000 प्लस कमेंट हो गए और पूरे के पूरे कमेंट जो है इसकी बजा रहे, तो इसको तकलीफ और बढ़ गई इसकी। टाइम आउट भी दे रहा है, डर का माहौल है, पूरी कम्युनिटी डर के माहौल से गुजर रही है क्योंकि उनके पास अभी हिंदी उर्दू लैंग्वेज में जो एक इनके पास जो सो कॉल्ड धुरंधर बचा हुआ था वो ये हगरा ही था। इसके बलबूते पे वो जो है वो उछल रहे थे। कोई इंस्टा पे अगर कोई किधर कमेंट कर देता तो अमीर हगरे से डिबेट करो, अमीर हगरे से डिबेट करो, अमीर हगरे से डिबेट करो। तो इनके पास एक ही बचा था, इनको मालूम था कि और कोई तो है ही नहीं। इनके जो मदरसे के मौलाना है, मुफ्ती है, वो तो मेरे सामने ऑलरेडी हार मान चुके हैं, पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है। तो उनको ये पक्की बात मालूम थी कि हमारे मौलाना मुफ्तियों से, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे शिया हो, उनके बस की बात तो है नहीं साहिल से बात करने की। तो ले दे के अभी ये बचा हुआ है, तो इसको एकदम चने के झाड़ पे, दिमागी अपन मोमिनों ने इसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। उनको लगा कि यार ये कुछ है, यही एक्स मुस्लिमों को जो है खत्म कर सकता है। लेकिन इसकी किस्मत इतनी खराब थी क्योंकि अल्लाह ने इसकी किस्मत में लिख दिया था कि इसने एक बहुत बड़ी गलती उस दिन ये कर दी कि इसने मुझे कॉल लगा लिया। इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बुरी तरीके से इसके पिछवाड़ी का सुराग मैं सुझाऊंगा, उसकी तकलीफ नहीं जाएगी।
ये हाल इनका होता है। और अगर हगरा, अमीर हगरा, अगर एलिना बाजी का दुद्धू अगर तूने नहीं पिया है तो आजा और रसूलुल्लाह के कैरेक्टर पे बात कर। चैलेंज है तुझे, 1 मिनट तेरा, 1 मिनट मेरा। कॉल कर ले। तू स्ट्रीम में आने से डरता है, तेरा डर मैं समझ सकता हूं। तुझे सुपर चैट से चिढ़ा है, तेरा मैं दर्द समझ सकता हूं। कॉल पे बात कर ले। साहिल साहब, पिछले वाले जो लाइव थे उसके सारे सुपर चैट का असली हकदार मैं हूँ, आपको पता है क्या? क्यों ऐसा? देखो, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को। उसके पास में आपका नंबर आता कहाँ से? नंबर तो मेरा ऑलरेडी पब्लिक है ना, तुमने दिया था क्या? वो उसके पास में नहीं था ना, पब्लिक के पास में है, लेकिन उसके पास नहीं था ये नंबर। अच्छा अच्छा, हाँ। ये सुनो, ये वाला ही है ना? हाँ, शेयर। ये तो अपना वाला है। हाँ, ये वाला अभी हाँ। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। वो तेरे साथ जो अमित बैठा था उसी ने नंबर दिया था मुझे, झोपड़ी के। उस अमित ने ही मुझे नंबर दिया था, और मेरे पास कहां से आना था? बता दो सही। अमित तुमको ये माफ नहीं करेगा भाई, इसकी पिछवाड़ी सुझाने में जो है फिर तुम्हारा हाथ। सवाल करते हो छेदी सी। और मेरे पास नंबर कहां से मतलब आना था? वो तुमने तेरे साथ जो टाइम नहीं लगा रहा था, रोको रोको, तेरी मौत का काउंटडाउन था। हाँ हाँ। अच्छा यार देखो, ये तो कल्प्रिट तो अमित निकला यार। अरे पूरा ये गेम सेट बेचारे किया का था जो भाई मैंने। सदमा है, उस सदमे की वजह तो ये अमित निकला यार अपना। अरे पूरी गेम सेट किया मैं, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा आगे। सुनो साले, तेरी मौत का काउंटडाउन अमित के हाथ में था, क्योंकि उसी ने मुझे नंबर देकर कहा था प्रोग्राम में कॉल करना, मैं मौजूद हूँगा और इसको कन्विंस करूंगा कि बारी बारी बात कर ले, ताकि तू ठीक से इनकी पुंगी। क्या गेम सेट किया यार अमित साहब आपने क्या गेम सेट किया यार, मानना पड़ेगा यार। अमित साहब को मानना पड़ेगा। एक गुलाब का फूल भेजे अमित साहब को, और अमित साहब को मेरे तरफ से पार्टी। चलो मैं ऐलान करता हूं, अमित साहब को मेरे तरफ से पार्टी। कल अमित साहब जो है, कल नहीं वेडनेसडे मनाना, कल तो अपनी स्ट्रीम रहेगी। वेडनेसडे अमित साहब जो है वो अपने जहां भी वो रहते हैं वहां पे अमित साहब पार्टी मनाएंगे, और वो पार्टी जो है वो साहिल की तरफ से, क्योंकि अमित साहब ने पूरा ये गेम सेट किया, उसको कन्विंस किया कि तू लाइव डिस्कशन के टाइम पे तू आना, और मैं उसको कन्विंस करूंगा 1-1 मिनट बात करने के लिए। वाह भाई वाह वाह, ये देखो अमित साहब के लिए गुलाब ही गुलाब है, गुलाब ही गुलाब है। ये लीजिए। तो कल जो है वो, कल नहीं परसों जो है अमित साहब, मैं तो कल पार्टी मना के आया मजबूत। नहीं, मैं कल नहीं पार्टी मनाया था, एक्चुअली परसों सैटरडे को मनाया था। तो हाँ, अमित विलन है उन लोग के लिए। तो परसों जो है अमित साहब पार्टी करेंगे, और वो मेरे तरफ से होगी। इतना जबरदस्त काम। अश्विनी भाई का भी रोल है, ये वीडियो अश्विनी भाई ने मेरे को भेजा था। बोला हाँ, देखो फिर तड़प रहा है, ये फिर तड़प रहा है, ये इसका इसकी तड़प खत्म नहीं हो रही यार। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ, ले मैंने सेट किया वापिस अभी भी। ले अच्छा भाई, मेरे को एक बात बता, तेरे को नंबर जो है अमित ने दिया? हगरे हगरे रख, हगरे साले, बात करने की तेरी औकात नहीं है। वीडियो लाओ वीडियो लाओ। अबे मर्द का बच्चा बन बे, हिजड़े का बच्चा बनता है, खुद हिजड़ा है तू, तेरी पिछवाड़ी सुझाया। अब तू वीडियो चलाओ करेगा, वीडियो चलाओ करेगा। तेरी गांड का दम खत्म हो गया अभी। अब तू मुंह से बात नहीं कर सकता 1-on-1। वीडियो चलाओ। हगरे, तेरा फ्रस्ट्रेशन देख के मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, तेरा फ्रस्ट्रेशन। वीडियो चलाओ। अबे बन जरा, थोड़ा इंसान की औलाद बन। तेरे को तो मैंने एक गाली भी नहीं दिया था उस दिन, एक गाली नहीं दिया, तू ही फट गया। तू ब्लास्फेमी करने लगा दूसरे रिलीजन के ऊपर, दूसरे खुदाओं के ऊपर। और यही तुम्हारा जो है, यही तुम्हारी मेंटालिटी और यही तुम्हारी सोच है।
और यही सोच रसूलुल्लाह और सहाबियों की भी थी और तुम्हारे अल्लाह की भी, कि दूसरे के खुदाओं के बारे में ब्लास्फेमी करो, उनकी कोई औकात नहीं है। दूसरे का जो क्या कहते हैं उसको, फीलिंग नहीं है, बस हमारी फीलिंग है। हमारे रसूल के बारे में कुछ मत बोलो, हमारे अल्लाह के बारे में कुछ मत बोलो, हमारे सहाबाओं के बारे में कुछ मत बोलो, हमारे वलियों के बारे में कुछ मत बोलो। तुम्हारी फीलिंग, दूसरों की फीलिंग जो है इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। तूने सारे हदें उस दिन पार किया, लेकिन मुझे तू जो तड़प रहा था ना, मुझे भी मजा आया और हमारे दर्शकों को भी बहुत मजा आया उस दिन। और उसके बाद जो वीडियो अपलोड हुई, जाके उस पर कमेंट पढ़, और डरपोक लोगों के कमेंट जो है वो डिलीट करता है कमेंट। हगरे है दम तो कॉल कर, लेकिन बात रसूलुल्लाह पे होगी, 1-on-1 बात कर, तू और मैं। वीडियो क्या सुनाता है, कभी किसी और का वीडियो सुनाता है। अरे हगरे बात कर, मैं तो तेरे से 1-on-1 बात कर रहा हूं। हगड़ा साला आमिर हगरा, करियर खत्म हो गया, दूसरे बार फिर करियर खत्म करवाया तूने, 2 बार। प्लीज गेमिंग भाई कह रहे ब्रो बॉट थॉट साहिल मेरे जाल में फंस गया। इन रियलिटी वो खुद साहिल के जाल में फंसा। आफ्टर पिलाई हिज फेस बी लाइक, जो नजर आ रहा है जोकर जैसा फेस हो गया। प्लीज गेमिंग भाई कह रहे हैं आफ्टर लोअरिंग साहिल्स वॉइस टू हिज व्यूअर्स, देखा डर गया, वो मुझसे बात नहीं कर रहा। इन रियलिटी ही वॉज लुकिंग लाइक दिस, कॉज उसके मोमिन साहिल से स्ट्रीम पे आके देख रहे थे क्या सीन है। बिल्कुल। और यार मैं फिर से कहता हूं कि मुझे मोमिन हजरात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहता हूं हमारे जितने मोमिन हजरात है, आई लव यू, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। और मैं ये आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इन जैसे लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं और आप लोग बन रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। कितने झूठ उसने कहे, मेरी आवाज दबा दी, कम कर दी, और फिर आप लोगों को कहता है कि भाई ये बोल रहा नहीं है। आप यहाँ पे डिस्कशन इधर आके मेरे चैनल पे सुन लो, मैं तो कंटिन्यूअसली उससे बात किए जा रहा था। तो यार इनको शायद ये लोग हाँ। इस्लाम करते हैं, इस्लाम पे बात करेंगे, फलाना करेंगे। ये लोग खुद इस्लाम पे तो है नहीं, क्योंकि कुरान की आयत है ना कि भाई दूसरे खुदाओं को गाली मत दो, और ये पूरे दिन बैठ के दूसरे खुदाओं को गालियां दे रहे हैं। वो हाँ, ये तो कुरान के अगेंस्ट भी जा रहा है। हाँ, नहीं तो वो अमित साहब, मैंने एक तफसीर पढ़ी थी, शायद तिबियानुल कुरान में था या कोई एक तफसीर में थी, एक भाई ने मुझे भेजा था। हाँ, वो एक्चुअली रिवर्स में है, लेकिन बात ठीक है, पर नहीं, अल्लाह तो बोल रहा है ना। मेरी बात तो सुनो, रिवर्स में नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मुझे एक तफसीर है, मैं उसको ढूंढूंगा क्या नाम था उसका। उस तफसीर में लिखा हुआ है कि ये जो बात हुई है ना कि गाली मत दो, ये वो कहते हैं कि ये जो है ना ये तब का मामला है जब आप ताकत में ना हो। अगर आप ताकत में हैं तो ये वाला रूल आप पे अप्लाई नहीं करता है। तो ये कुरान की आयत पे अमल कर रहा है, क्योंकि ये ताकत में है, इसका फेस आउट नहीं है, ये इंडिया में नहीं रहता है, तो इसको मालूम है कि मैं अब ताकत में हूं, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, मैं अगर गालियां भी दूं। इस वजह से ये कर रहा है। सो ही इज नॉट गोइंग अगेंस्ट इस्लाम। नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ये है ना, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए तो ये बात बैठती है। तो ये लोग कैसे यार दूसरे खुदाओं को गाली दे रहे हैं, क्योंकि पलट के किसी ने अल्लाह को गाली दी तो अल्लाह को तकलीफ हो जाएगी, दूसरे खुदाओं को तो शायद तकलीफ हो नहीं हो। नहीं, उसको मालूम है ना कि साहिल तो कम से कम गाली नहीं देगा। उसको ये अभी भी पूरा गेम समझदारी से करता है। उसको अच्छे से मालूम है कि मैं साहिल के सामने बोलूंगा तो साहिल अल्लाह को और रसूल को तो गाली नहीं देगा, उसको अच्छे से मालूम है। बिल्कुल। जैसे अभी आपकी स्ट्रीम यहाँ पे चालू थी ना, तो वो कॉल पे उधर वो आवाज सुनाता, उसके लिए मैं मोबाइल पे वो सुन रहा था, तो साइड में रखा हुआ है फोन, और 5 मिनट तक तो लास्ट में वो उसने कुछ बोला ही नहीं, और लास्ट में आपने फोन काटा तो खुश हो रहा है, बोलता है अरे फोन काट दिया। ये इनका हाल है। अच्छा, इसकी तलब भाई अभी तक नहीं गई, इसको कितनी तलब हो रही सोचो साजिद, कि हम यहाँ पे अपनी मजाक मस्ती चल रही है, राइट? कॉल पे बात हो रही, इसकी बैंड बजा दी और खत्म हो गया बात, राइट? इसकी तरफ जा ही नहीं रही है, ये अभी भी कॉल कर रहा है। कुछ नया मिला इसको ना, तो ये तो फिर से करता है। अभी अगर ये फिर से अगर वीडियो चलाया ना तो ये गाली खा के जाएगा। अरे ऐसे बंदे होते हैं ना। आमिर हगरा बोल रहे भाई, आमिर हगरा बोल रहे भाई, आमिर हगरा साथ तो अगर बात करता तो
आमिर हगरा, चल शुरू करें फिर से, शुरू करें आमिर हगरा। तो कितना तड़पता है रे, बहुत मजा आती है रे आमिर हगरा, आमिर हगरा बहुत मजा आती रे, तड़पते रहे तू, तड़पते रहे, तड़पते रहे। सुन आमिर हगरे, जब तेरी गांड में इतना दम हो जाए कि तू अपने रसूल को एक अच्छा इंसान साबित कर सके तभी कॉल करना बे आमिर हगरे। हगरे तेरी गांड सुझा के रखा हूं मैं, जा और दर्द में जी, अब तेरा फोन नहीं उठाऊंगा। जब बात करना होगा तो पहले मैसेज करना कि तू अपने रसूल पे बात करने के लिए रेडी है। चल भाग भोसड़ी के, तड़पते रहे। अभी मेरे को लगा कि इसकी गैरत अभी जागी होगी कि कम से कम चलो अभी तो बात करेगा। अभी भी वही रंडी रोना इसका चालू है कि ऐसा ना वैसा। अरे टॉपिक पे बात कर, रसूल पे बात कर, रसूल के कैरेक्टर पे बात कर, इतना क्यों तू तड़प रहा है? अरे तेरा बीपी बढ़ जाएगा। A few minutes later. बच्चों जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। फर्शी सलाम के साथ आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं असल में कह ये रहा था, सोच ये रहा था, हम शरीफ क्या हुए, यहाँ पे कुत्ते भी बदमाश बन गए। तो यानी ये हग्गू ने वो वाला वीक सेलेक्ट किया है जिस वीक में यार पड़ा हुए हैं। मगर एनी हाउ यार ये मैंने आपको पहले कहा था कि भाईजान उसको बड़ी जोर की लगी हुई है, उसके अंदर गया हुआ है। क्या आप क्या चाह कह रहे हैं यार? बंदा मार देंगे आप? हार्ट अटैक से बंदा मर जाएगा? अरे इतना तड़प रहा है ना। और आज वाला जब आप सुनोगे ना तो उसमें कैसा है कि मैं 50% इसमें बात कर रहा था ना कि चलो शराफत में। आज वाला सुनोगे आप तो आज तो मैं 90% हरामीपन पे आके बात की हूँ। लेकिन सर बात ये है कि आप उसको हार्ट अटैक दिलवा देंगे यार ना यार, बंदा मर जाएगा यार अनकरीब बहुत जल्दी यार। मैडम साहब जी, हगरा का कॉल आ गया अपने है। बदमाश को लाइव सुन रहा है तो यसु की कुत्ती मौजूद है तो कॉल उठाए। उसे को स्ट्रीम यार्ड में मरे ना यहाँ पे। बोलो बोलो आप बोलो, कमेंट है वो रखा है, आप बोलो। बुलाना हो गया, टमकाना होगा, निकालो उसकी माँ का सकीना का, उसके साथ दो दो बात करें। चलाओ जरा इसका कुत्ती के बच्चे का मैसेज चलाओ इसका। यार मोहम्मद है बहन चोद कुत्ती का बच्चा, कुत्ती का बच्चा, मोहम्मद है कुत्ती का बच्चा। अबे अपने मोहम्मद को कुत्ती कह रहे हैं। हाँ मोहम्मद को कुत्ती कह रहे ना, मोहम्मद के दरवाजे पे जाके मुँहता आएगा तू बहनियोद। मोहम्मद से मूत रहे बहनचोद, ओए मोहम्मद पे मूतने वाली आवाज निकाल, तेरी माँ को ठोकूं कुत्ती के बच्चे। इस्लाम पे बकवास करे, सुन अपनी जुबान, सुना करिए जुबान अपनी कुत्ती का बच्चा। जिस दिन तेरे में थप्पड़ हुआ मरने के अंदर निकल तेरी ऐसी की तैसी, सुन अपनी बकवास। तेरी माँ को कुत्ती का बच्चा था, कुत्ती तेरे में दम हुआ तो निकल क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम के ऊपर बात कर। तेरी माँ को चौक के अंदर निकल करके लोगों को दिखाया ना कि तेरी औकात क्या है, तू बकवास करे। जिस दिन तेरे में थप्पड़ हुआ तुम दोनों के दोनों नेशनल टीवी के ऊपर मेरा मुकाबला करने के लिए अगर जरूरत हुई सामने आ। अंदर तो भाई ये तो इतनी सी बात थी, मैंने कहा था ना जिस वक्त इसकी माँ को ठोकूं, इसकी आवाज सुना दे, सनातनी को पता चले ये पिस पिस करता रहा उनके धर्म के ऊपर। भाग्य मानता तू आज तेरी ऐसी की तैसी कुतूरे, तू जानता नहीं अपने बाप को। तेरी मैं मां दे विच फरमेल फिरांगा, तेनू तो पंजाबी आउंदी है ना कुत्ती दे बच्चिया, तेनू ऐसा चौंक तेरी बहन के साथ क्या किया था? सुन तेरी मां नु ठोका, कुत्ती दे बच्चिया चूड़िया। आज ये बताऊं अहमद की कैसे कैसे गांड मारी गई है, और तेरे यार ने भी मारी थी। मोहम्मद के यार भी था, मोहम्मद की कमीज के अंदर घुस के मोहम्मद की मारता था वो। आजा ए हकू मैं आप बताऊं तेरे मोहम्मद की गांड कैसे मारते थे लोग। इसकी मां को ठोके जरा, चाहे इसका क्लिप चलाएं। घुस के मारते थे नंगा करके। आप बताओ तेरे मोहम्मद से क्या होता रहा था? आजा अपने चैनल पे चलाता रही, बाद में पहले यहाँ पे आ तुझे बताऊं तेरे मोहम्मद से क्या होता था। कुत्ती बढ़ा के खोदा लोगों ने उसको। चलो वाह खत्म। पिस 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 एक ही वीडियो चलाता रहा मेरी, 100 दफा और चला। मैं बताता हूँ तेरे मोहम्मद से क्या होता रहा था। जब उसकी कमीज के अंदर लोग घुस जाते थे और गान मारते थे तो मोहम्मद कहता था पानी आने तक मारते रहो, पानी आने तक मारते रहो। मोहम्मद बोलता रहता था बेचारा मोहम्मद। यार तेरा मोहम्मद गांडू था ना?
चचा ने भी तो एक बार ना मारी थी ना, पता नहीं थूक लगाया था कि सांडे चचा ने तो कई दफा मारी थी ना भाई, वो बचपन में उसके कजन ने भी मारी मोहम्मद की। हाँ, घोड़ी बना देते थे, जब चल घोड़ी बन, थूक लगा। साहिल हाँ एडम साहब, उसको उसकी आवाज नहीं आ रही है क्या? वो क्या कर रहा है? उसकी आवाज तो आ रही, भाग रहा है, क्या कर रहा है वो? ये खुद बात ही नहीं कर रहा, ये खुद बात ही नहीं कर रहा यार। देखो एडम साहब, अभी रुक जाओ। अच्छा, अभी इसकी बकवास मैंने बंद किया है। कॉल काट दिया कुत्ती का बच्चा और यसु की कुत्ती। अच्छा, बात तो ये होनी चाहिए कि तू जब एडम कर रहा था और आज तेरे को अभी मौका मिला, उस दिन एडम साहब थे नहीं, तो तू मुंह से तो बात कर। अरे तू मुंह से तो बात कर, तू वीडियो लगा दे रहा है। मुंह पे हगेगा ना, मुंह से सिर्फ भाग सकता है जब नाम ही उसका हग्गू है। मुंह में वाजिदी साहब ने फंसाया हुआ होगा ना। ये जो वीडियो है ना, ये देखो एडम साहब इतना बड़ा हरामी है कि ये हमारी आवाज वहां पे बंद कर देता है, क्योंकि उसके चैनल से रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो रही है। ऑब्वियसली असल में बात ये तभी तो आता नहीं है स्ट्रीम यार, मुझे पता है ना, लेकिन बहरहाल बात ये है कि अपने चैनल पे दोबारा चलाता रहे सारा कुछ। अब बात ये है कि ये वाले चैनल पे पड़ा हुआ है, इस कटिंग को काट लेना, जहां पे पिस है मैंने वहां पे इसने मुझे कुत्ता कहा है, मैंने बताया कुत्ता है कौन, ये चला देना प्लीज, दुनिया को पता लगे कुत्ता कौन है। मुझे कुत्ता कहने वाला आज तक बच नहीं सका, ये मैं बता दूं। जो मुझे नबी को कुत्ता बना दे। एक मिनट रुका एडम साहब, एक मिनट रुको। अरे हगरे बात तो कर, क्या वीडियो करता है वे, बात तो कर। हिजड़े अरे हिजड़े हगरे हिजड़े, बात तो कर, वीडियो क्या चलाता है, बात कर। एक मिनट बात करेगा हगरे, एक मिनट बात करेगा हगरे, एक मिनट बात करेगा हिजड़े। अरे हिजड़े हगरे बात करेगा तो बात करना रे भाई, तो बात तो कर। अरे अभी बात कर, अभी बात कर रहे। मोहम्मद की माँ को चोटा था तेरे हमसाये ने, मैं साबित करता हूँ। मोहम्मद की माँ को चोट के गया था तेरे हमसाया साले, साबित करूँ। 10 लोगों ने कहा मोहम्मद पैदा हुआ था, साबित करता हूँ। मेरी माँ पे जाता तू। अच्छा, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, अच्छा सुन, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम पे बात करेगा। अरे सुन तो सही, अरे हिजड़े हमारी आवाज म्यूट करके रखता है उधर, हिजड़े आवाज म्यूट करके रखता है हिजड़े। अच्छा, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम बात करेगा हिजड़े। यार वो सुने ना साहिल, हैंगअप कर यार साले बहन चोद को, पता चल जाता दुनिया को कि कितना हैंगअप करके वो सुने ना बहन चोद का बच्चा, कुत्ती माँ का बच्चा ना हो तो मोहम्मद की तरह वो अपनी गान मरवा के आया हुआ कर देता है। वो मोहम्मद की तरह गान मरवा के आता है यार, वो उसने गान मरवानी है, मरवा के चला गया, बस काफी है, बस यहाँ पे फिर और कुछ नहीं है यार। साहिल फॉरगेट दैट। अच्छा ही इज नॉट वर्थ इट। एडम साहब, हम कितने फेयर हो यार इसके साथ। इसको बोल रहे, मैंने अभी ये भी बोल दिया कि भाई चल इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी पे बात कर ले, लेकिन बात सुन तो सही। तू इतना हाइपर क्यों हो रहा भाई, आखिर ऐसी भाई क्या वो हाइपर नहीं हो रहा, आपको नहीं समझ आ रही। वो अपने चैनल पे अपने मुसल्टों को दिखा रहा है। देखो वो अपने चैनल पे अपने मुसल्टों को दिखा रहा है कि मैं देखो वहां चला गया हूं, देखो मैंने ये कर दिया है, मैंने 2-4 गालियां निकाल दी, और कुछ नहीं कर रहा है। अपनी साख बचाने की, जो रही सही साख है वो बचाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। सो ही इज नॉट डिबेटिंग। सर 80% मुसल्टे वैसे पाल के बच्चे है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो एडम साहब, देखो ये तो है सोशल मीडिया, सही, लाइव हमारा भी चल रहा है, सही। अब भले से ये वो हमारी आवाज दबा दे, यही सीन मेरे साथ उसने किया था, मेरी आवाज वहां दबा दी थी, लेकिन क्या साहिल भाई, लेकिन साहिल भाई 20% मुसल्टे हैं पढ़े लिखे अक्लमंद, 80% हैं। हाँ जो 80% है ना, हाँ जो 80% है ना, जो सर बता रहा हूँ, जो 80% है जो कि जिनको अगर चोट लग जाती है तो उस पर मूत देते हैं कि मूतने से चोट सही हो जाती है। सर ये वो वाली कौम है सर, उनको क्या आप समझा सकते हैं भाई? नहीं समझा सकते। इट्स लाइक अ फ्रीकिंग वेस्ट ऑफ फकिंग टाइम। अगर आना है, मैंने से पहले भी कहा यार, टाइमर लगा दूंगा,
1 मिनट तू अपनी बात रख ले, 1 मिनट में अपनी बात रख लूंगा, बात खत्म हो जाती है। साहिल, कोई बंदा इस पे भी ना आए तो भाई इसका मतलब है वो गांडू भगोड़ा है, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, भगोड़ा तो साबित हो गया। और देखिए एडम साहब के, हमने जब इसका अलग से वो वीडियो डाला, एक दिन में उसके उस पे 40,000 व्यूज हो गए, 1000 प्लस कमेंट्स हो गए, 1000 प्लस कमेंट्स हो गए जी। एटलीस्ट जो है, जो हमको सुनने वाले हैं और जिनको लगता था कि यार ये बड़ा महारथी है, ये कुछ करेगा ऐसा, हम हमारे ऊपर भारी पड़ेगा, एटलीस्ट वो सारे लोग जो है वो तो समझ जाएंगे कि यार इसको समझ रहे थे हम लोग, इस हिजड़े को जो 1-1 मिनट करके बात भी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। और वो सिर्फ 20% है बाय द वे, 80% पागल के बच्चे हैं भाई। आपको ओपन टाइम दिया यार, आओ 1 मिनट तुम ले लो, 1 मिनट मैं ले लेता हूँ, तमीज से बात करो। नहीं, टॉपिक बताओ, क्या टॉपिक करना है। आओ, क्यों सर? क्योंकि ही नोज कि उसके पास ना डेटा है, ना नॉलेज है, ना रेफरेंसेस हैं, एंड ही कांट डू एनीथिंग, ही कांट डू चेक। क्योंकि हमने तो पकड़ के चला दिखा देना स्क्रीन पे कि मोहम्मद को कैसे चौधा गया बचपन से लेके बड़े होते तक, तो हम तो 0 से डेटा दिखा देंगे। तो भाई ये सिर्फ गालियां निकाल सकते हैं साहिल साहब, और कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन इसका एक दर्द जो है और मैंने बढ़ा दिया आपकी बात करके, और जितने लोग आपकी गाली सुने होंगे उसके चैनल पे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कुछ ना कुछ तो सुने होंगे, जो मोहम्मद साहब को गाली पड़ी है इसके ब्लॉक करके बैठा होगा, वो ब्लॉक करके बैठा हो ही नहीं सकता तो, सर वो मेरी आवाज जाने दे वहां पे, कैसे हो सकता? तो हमारे चैनल के वीडियोस जो है इनको टैग कर करके एक्स पे भी डाला जाएगा, ताकि जिल्लत जो है और महसूस करे। मेरे को तो बड़ा मजा आया भाई इसकी तड़प देख के, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अपने को तो फुल एंटरटेनमेंट, फुल मजा आया इसके तड़पने को देखकर। एडम भाई वाली आवाज बिल्कुल भी नहीं गई, क्योंकि वो फोन को माइक से एकदम दूर रखा था। हाँ, नहीं अपने वहां पे पूरी आवाज है, रिकॉर्डिंग मेरी चालू है, अपने इधर है, लेकिन उसके चैनल पे बिल्कुल भी आवाज नहीं दिया उसने। वो पीछे कर देता है ना साला, वो हरामी से बताया। इसने ये चीज सीखी है मोहम्मद हिजाब से, इसने चीज सीखी है मोहम्मद हिजाब से, और मोहम्मद हिजाब ने क्रिश्चियन प्रिंस के साथ यही किया था। सर कि मुझे इनके सारे टैक्टिक्स पता हैं, दैट्स द होल आइडिया, दैट्स हाउ दे प्ले द गेम। सर ये मैं बता रहा हूँ ना सर, ये जो शतरंज की ये जोन सी चाल चलते हैं मुझे पहले से पता है। क्यों? क्योंकि मैं सारी चालें देख चुका हूँ। ये लोग वो चालें जो बाहर लोग चलाते हैं उनको चलते हैं। इन्होंने आज तक कोई नया रेफरेंस नहीं निकाला, आज तक कोई नया डेटा नहीं निकाला, आज तक कुछ नया टैक्टिक नहीं निकाल सकते ये लोग। ये सिर्फ फॉरेन में जो होता है वो करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। और मैं आज से 2-2, 3-3 साल पहले वो सारी चीजें देख चुका हूँ जो यहाँ पे हो रही हैं। दे आर वे फार बिहाइंड। सो माय व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेरा एक्सपीरियंस है इस सारी चीजों का। ये क्या फिर से कॉल आ रहा है, कंटिन्यूअसली तड़प रहा, मजा आ रहा है मेरे को। अभी तो मैं इसका कॉल कट कर रहा हूँ, इसको मैसेज लिखता रुको, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है यार, क्या बात है, रुक जा। एनीहाउ, बात ये है कि यार उम्मीद है लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन बात ये है कि कभी ये आए ना, फिर तमीज तरीके से आए ना, क्या गालियों का कंपटीशन करना है। अब मैं चाह रहा था, मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था कि अब गालियां नहीं निकालूंगा, लेकिन इस बहन याक ने मेरी न्यू ईयर खराब कर दी। लेकिन बहरहाल बात ये है कि भाई आना है तरीके से आओ, 1-1 मिनट लगाओ, अपनी बात रखो, टॉपिक रखो, अपनी बात रखो। तुमने तो मोहम्मद पे, तुम मोहम्मद को मोरल इंसान साबित नहीं कर सकते, ठीक है, चलो तुम वर्सेस में टॉपिक ले आओ, जाओ एक बाप के बनो और वर्सेस में टॉपिक ले आओ। अगर तुम अकेले डिफेंसिव पोजीशन में नहीं खेल सकते तो भाई वर्सेस पोजीशन में ही खेल लो, मगर तमीज से आगे बात करो, पता तो लगे। क्योंकि देखो दुनिया में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस टॉपिक को तुम लोग डिफेंड कर सको, और दुनिया में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस टॉपिक को दूसरी पार्टी डिफेंड ना कर सके। एक आधे को अगर रिलैक्स कर भी दोगे तुम, तो एक आधी चीज पे रिलैक्स करोगे, ज्यादा से ज्यादा 2 चीजों पे कर लोगे। लेकिन मोहम्मद की इमोरलिटीज इतनी ज्यादा हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा सुअर इंसान जो है ना, उसकी इमोरलिटीज भी इतनी ज्यादा नहीं है। यानी कि मैं अगर हिटलर से मोहम्मद को कंपेयर करूं तो हिटलर फिर भी शायद जीत जाए, ठीक है। और इंडिया का वो जो रावण है जिसके 9 सर होते हैं और वो हर साल उसको जलाते हैं उसका पुतला बना के, मैं अगर मोहम्मद को रावण से कंपेयर करूं ना तो साला रावण जीत जाएगा। मैं लिखा अबे हिजड़े, हमारी आवाज भी चला अपनी स्ट्रीम में,
गाड़ में दम नहीं है, ये लिखा है मैंने। हाँ तो बोल रहे अरे तुमने तो हमारी मार दी, अब तो हमको आराम करने दे, इस तरह का कुछ उटपटांग बकवास कर रहा था। अरे वो ये सब कर रहा है व्यूअरशिप के लिए, व्यूअरशिप के लिए कर रहा है, उसको तो एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए। ये मैंने पहले भी बताया है कि उसके पास व्यूअरशिप कोई रह नहीं गई है। वो 80% मुसलमान इसको उनको पता है कि वो कहीं और पे जाके असलियत नहीं चेक करना चाहेंगे, सिर्फ वो उसको लेके आ रहा है क्योंकि उसकी व्यूअरशिप बहुत घट गई थी। ये टैक्टिक है, ये गेम प्ले कर रहा है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। साहिल मैं आपको बात बताऊं, ऐसे मैं लाइव कह रहा हूँ आपको, अब इसको सिर्फ स्ट्रीम यार्ड पे लाना। हाँ बस अभी इसको भी लिख देता हूँ ना, बहुत प्रमोशन दे दिया आपने उसे, बहुत ज्यादा हो गई है। अब उसे कहना जब आना लाइव स्ट्रीम पे यार्ड पे आओ, बता दो किस दिन आ रहे हो और टाइम डिबेट कर लो, कोई मसला नहीं। टॉपिक भी ना बताए, यहाँ पे आके बता दे, मगर अगर या तो मोहम्मद को डिफाइन करे, अगर नहीं कर सकते तो वर्सेस में लेके आए, ठीक है, पता लगे कि किसके अगेंस्ट वर्सेस ला रहा है। बिल्कुल, ये लगता ब्लॉक बाकी छोड़ो यार, सिर्फ और सिर्फ वही है। वो मैंने तो आपको कहा था साहिल, देखो लास्ट टाइम उसकी इतनी गांड फड़ी थी जबरदस्त कि भाई उसने अब आके अपनी गांड बजानी थी। 80% मुसलमान ने आज और फुड़वा के गया ना, लेकिन सर वो यहाँ पे फड़वा के गया ना, वहां पे उसका सर आप समझते नहीं है, दो माइक्रोफोन, दो देखते मोमिन हजरत अपने वहां पे भी देखते हैं, टेंशन की बात नहीं है। इनका एक बहुत बड़ा जो सपोर्टर है, सपोर्टर इन द सेंस के जो उछलते हैं, उस दिन उसने मेरे को मैसेज किया, बोला यार वो आपके वहां पे पूरा डिस्कशन है ना आवाज के साथ, वो मेरे को लिंक भेजो आप। तो देखते हैं, कोई टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, कुरान वाला जी से मेरी बात हुई, उनका भी कॉल आया था, मैंने उनको जब मैसेज किया था तो कहते हैं कि उनको भी लगातार जो है वो मैसेजेस करते जा रहा है, कॉल करते जा रहा है कि आप मेरे से गीता पे बात करो। तो उन्होंने कहा कि जब तेरे को जो चैलेंज दिया है गीता के ऊपर तो उससे बात कर ले। मैं कुरान वाला हूं, मेरे से पहली बात तो उन्होंने कहा कि जो मैंने पोस्ट किया हुआ है उसमें तेरे को टैग किया ही नहीं है, तेरी औकात ही क्या है, तेरे को टैग किया ही नहीं है, जिसको टैग किया वो मेरे को कॉल करके बात करे। कुरान वाला तो साफ साफ बोलते हैं ना कि मेरे से कोई आलिम बात करे। तो उन्होंने जितने आलिमों को टैग किया हुआ है तो उनका फर्ज बनता है, उनके अगर पिछवाड़े में अगर जलन हो रही है तो वो बात कर ले। तू उछल रहा है तो कह रहे हैं कि भाई तुम जो है वो जो बात करना चाहता है आपसे, वो आपको चैलेंजेस दे रहे हैं लोग, उनसे करो। मेरे से बात करने का तेरे को पहली बार टैग नहीं किया, लेकिन तेरे को अगर फिर भी बात करने का तो मुझसे कुरान के ऊपर बात कर ले। तो डंगर जो है हिजड़ा हगरा हिजड़ा, वो एक ही रंडी रोना पकड़ के बैठा है कि नहीं तुम गीता पे बात करो। तो ये तो इसकी बात ये साहिल साहब, देखें बात ये है कि सचवाला जी जो है ना, वो एक तो बुजुर्ग हैं और रिस्पेक्टफुल हस्ती हैं, ठीक है, चूंकि वो रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं। मैं ये बताऊं उनको कि उनको इस बंदे से बात इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कीचड़ में नहीं जा सकते, बिल्कुल उनका लेवल ही नहीं होता कि वो कीचड़ में छलांग मार सके। ठीक है, हम लोग जवान खून है, हम लोग कीचड़ में छलांग मार के तो कीचड़ को सीधा कर सकते हैं। वो सर वो एजुकेटेड तरीके से बात करते हैं, रेफरेंसेस और टॉपिक से बात करते हैं, मर्यादा में रह के बात करते हैं। वो उनको मौलवियों से और उलमा से ही बात करनी चाहिए, उन्हें डंगर से बात नहीं करनी चाहिए। बहरहाल ये सिर्फ मेरा व्यू है, बाकी नहीं बिल्कुल आपका व्यू एकदम परफेक्ट है, आपका व्यू एकदम परफेक्ट है कि वो जिनको टैग किए हैं वो उनको कांटेक्ट करे और बात कर ले, और वो रिकॉर्डिंग कर ले, कुरान वाला जी भी, और वो भी रिकॉर्ड करके डाल ले। ये सब डंगर जो है वो उस लेवल के ही नहीं है कि हमारे कुरान वाला जी इतने रिस्पेक्टेड नॉलेजेबल कुरान के बारे में जिनका नॉलेज है, वो ये तो सवाल ही नहीं उठता है, इसकी कोई हैसियत औकात नहीं है। तो ना ऐसे बंदे सोते सोते ख्वाब में बात की जाती है, बड़बड़ाते करके। असल में सर बात यह है कि मुझे पता था अगर मेरे सामने आएगा तो कुत्ता कुत्ता ही होना है और तो कुछ होना नहीं है। और आपने देखा कि उसने पहले हाथी कुत्ता और कुत्ती बोला और वहां से मुझे भी कुत्ता और कुत्ती करना पड़ा। तो सर वो कुत्ता कुत्ती के साथ कुत्ता कुत्ती करता पड़ता है। तो वो बात ये हम लोग कहते होते हैं कि जब बाजार में कोई कुत्ता भौंक रहा होता है तो आप उसके साथ कुत्ते की तरह भौंकना नहीं शुरू कर देते, ये हमारी कहावत है। लेकिन बात यह है कि जब एक मुसल्टा कुत्ता बनता है ना तो सर आपको कुत्ता बनना पड़ता है, राइट। तो वो एक इंजेक्शन लगाने वाले बनते हैं एडम साहब। हाँ, इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन क्या लगाना है यार, बात यह है कि इनकी औकात ही कुछ नहीं, क्या करेंगे आप, इनको कोई औकात होनी चाहिए ना। नहीं वो तो है, इनकी कोई औकात नहीं है, लेकिन
अब जो है इनकी औकात जो एकदम ही खत्म भी हो गई है, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया बेचारा। अब असल में इसको है ना अभी, और इनके जो आलिम हजरात है वो इनको अभी गाली, पीछे से तो गाली देते रहेंगे यार कि क्यों तू गया यार, क्यों ऐसा कर रहा है, पागल चाले। तो ये तो हुआ होगा, नो डाउट अबाउट दैट। तो मचलने दे, तड़पने दे। आज के दिन में मोहम्मद को जितनी गालियां पड़ी हैं वो इसकी वजह से पड़ी हैं, वरना आज जिम्मेदारी मैं है। बड़े अरसे से मैंने कहा है कि यार मैंने गाली नहीं निकालनी यार, ठीक है। तो एक एक गाली जो आज मेरे मुंह से निकली है मोहम्मद के बारे में, और जो कि एक एक सत्य है उसके अंदर, कोई मसला नहीं है उस चीज में, वो सच्चाई वाली गालियां थी, लेकिन जितनी भी निकली हैं वो इस बंदे की वजह से निकली हैं। तो इन तमाम गालियों का गुनाह उसके सर पे, मेरे सर पे नहीं है। ये अल्लाह को भी पता है। अगर अल्लाह सच्चा, जो कि सच्चा नहीं है, तो भाईजान ये जहन्नम में सड़ेगा आज की इस हरकत की वजह से कि मेरे पास आके इसने मुझे मजबूर किया कि मैं गालियां निकालूं, और इसका खुमियाजा इसको भुगतना, चाहे वो कोई भी रब सामने आ जाए, ये भुगतेगा। तो ये मैंने कह दिया